जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ इस पर सुनवाई पूरी कर चुकी है, फैसला ऑर्डर रिजर्व रख लिया है। तो ऐसे में सिर्फ चुनाव प्रचार को लेकर बात है। चुनाव प्रचार तो 31 तारीख को बंद हो जाएंगे, तो 30 तारीख को बंद हो जाएंगे। तो क्या अभी से लेकर जब से उनको राहत मिलती है तब से 30 तक, जब तक चुनाव प्रचार चलते हैं, चूंकि जिस मकसद के लिए राहत दी जा रही है वो मकसद पूरा होने के बाद उनके बाहर रहने का कोई मतलब नहीं होता। यानी चुनाव प्रचार बंद होने के साथ साथ हो सकता है कि कोर्ट ये कहे कि आप भी अब वापस जेल में बंद हो जाओ, क्योंकि जब आपके मुख्य मामले पे मेरिट पर सुनवाई गर्मी छुट्टियों के बाद होगी तब हम देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ चुनाव में प्रचार के लिए आपको ये रियायत दे रहे हैं, चूंकि आप एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, लिहाजा आपका और आपके वोटरों का, आपके समर्थकों का, आम वोटर का ये हक बनता है कि उसे सभी पार्टियों को सुनने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, ताकि आम वोटर का अधिकार है कि वो सबको सुनने के बाद, समझने के बाद फिर वो फैसला ले कि उसे वोट किसको करना है। लेकिन जब किसी पार्टी की विचारधारा, किसी पार्टी ना देना, ये स्पष्ट नहीं करना कि आज फैसला आएगा या कल फैसला आएगा, इसके क्या मायने हैं? बेंच ऐसा कर सकती? 2:30 बजे टाइम था, 2:35 पर बेंच उड़ गई, क्या मायने है इसके? वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि आज हम फैसला सुरक्षित रख रहे हैं और बेंच सीधा अचानक उठ के चल दी। कई बार ऐसा होता है, लेकिन फिर ये क्लियर हो जाता है। कई बार हमें सुनाई नहीं पड़ता, कई बार जो ऑडियो है वो समय से पहले म्यूट हो जाए या ऑडियो में कुछ ग्लिच आ जाए तो हमें पता नहीं चलता। ऐसे में फिर रिपोर्टर अंदर जाते हैं और वो कोर्ट मास्टर से पूछते हैं कि आखिर कहा क्या गया। तो बहुत सारी चीजें कई बार गड़बड़ होती है, और चूंकि मैं पूरी तरह से सिर्फ उनका जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हियरिंग होती है ऑनलाइन, तो उसको हम सुनते हैं तो कई बार ऑडियो का ग्लिच आता है, तो बड़ी अंदर से बड़ी बेचैनी और कोफ्त होती है कि आखिर ऑडियो सुन क्यों नहीं पाए। लेकिन अब हमारी संवाददाता कनु शारदा ने वहां से बताया है कि सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन जजमेंट कब आएगा, ऑर्डर कब आएगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ठीक है, और एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि जिस बेंच को फैसला देना था केजरीवाल की जमानत पर, वो बेंच उठ गई है। आज या फिर कल 10:30 बजे फैसला आ सकता है। कोर्ट ने कहा है कि कोई आदेश अभी फिलहाल उनकी अंतरिम जमानत पर पारित नहीं किया गया है। अंतरिम बेल पर फैसला कोर्ट सुनाएगा आज या फिर कल में। फैसले को सुरक्षित यानी कि रिजर्व रख लिया गया है। जितनी भी जिरह थी वो पूरी हो चुकी है। संजय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, इस तरह के मामले क्या पहले भी कोर्ट के समक्ष आए हैं या फिर ये अपने आप में पूरा नए और अलग तरीके का मामला है? ये अपने आप में अनूठा मामला है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ हो। मुख्यमंत्री तो बहुत गिरफ्तार हुए, लेकिन पद पर रहते हुए नहीं। उन्होंने जाने से पहले इस्तीफा दिया, उसमें चाहे हेमंत सोरेन की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, ऐसे लोग इस्तीफा देने के बाद, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में तो बहुत सारे लोग जेल जाकर आए, लेकिन ये पहला ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है जिसमें एक मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भ्रष्टाचार के साथ। आप दफ्तर के बाहर से पंकज, वहां किस तरह की तस्वीर है? क्योंकि उम्मीद यही की जा रही थी कि आज फैसला आ जाएगा। वहां के समर्थक जो हैं आपके, उनमें निराशा या फिर इंतजार कर रहे हैं अभी भी कि आज ही फैसला आ जाएगा? बिल्कुल नेहा, ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और तमाम जो उनके समर्थक हैं 2 बजे के बाद उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी, वो इंतजार कर रहे होंगे। उम्मीद काफी यहाँ पर थी कि आज राहत मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से बेंच उठ गई, क्योंकि समय की पाबंदी थी और जाहिर है पहले ही बेंच ने ये बता दिया था कि वो 2:30 बजे यहाँ से उठ जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कोर्ट के भीतर जो तमाम संवाददाता मौजूद है उनकी तरफ से, कि 9 मई के दिन इस पूरे मामले में जो बहस है वो आगे बढ़ सकती है। और जाहिर सी बात है कि अब आम आदमी पार्टी को थोड़ा और मुनीश, आज जिस तरीके से जिरह ईडी के वकीलों द्वारा की गई, क्या लग रहा है ईडी का केस ज्यादा स्ट्रांग है? क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार ईडी के वकीलों से सवाल पूछे, सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार कार्रवाई की टाइमिंग चुनाव से एंड पहले क्यों थी और कार्रवाई में इतना लंबा वक्त क्यों लग गया?
जी बिल्कुल नेहा, देखिए अगर कुल मिलाकर आज की जो भी बातचीत चाहे सुप्रीम कोर्ट या फिर ईडी के जो वकील हैं या तुषार मेहता के बीच में हुई, उससे एक बात तो साफ है कि कम से कम आज जो ग्राउंड दिए गए ईडी की तरफ से, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि इस मामले में और सुनवाई की जरूरत है। और इसी के लिए जब दोपहर तक ये लग रहा था कि आज इस मामले में अंतरिम जमानत मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को, सुप्रीम कोर्ट ने समय की कमी के रहते इस मामले को अगले दिन के लिए टाल दिया है। यानी कि अब गुरुवार के दिन में इस मामले पर सुनवाई होगी, क्या उनको अंतरिम जमानत दी जानी है या नहीं दी जानी है। देखिए ईडी को कुछ सख्त सवाल जरूर किए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने इतना समय क्यों लिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए, क्या बीच इलेक्शन में उनको अरेस्ट करना जरूरी था। ये तमाम तरीके के सवाल जवाब किए गए थे, लेकिन ईडी ने भी अपनी तरफ से कुछ बातों को साफ किया। अरविंद केजरीवाल के जो ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि वो एक मुख्य साजिश करता है, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के बारे में पता था, वो एक ऐसे ओहदे पे हैं कि अगर उनको किसी भी तरह की राहत मिलती है तो वो पूरी जांच को कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा जो बड़ी बातें ईडी ने कही थी उसमें साफ तौर पे ये कहा था कि अगर उनको अंतरिम जमानत मिलती है तो आपको उन लाखों लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा जो आज की तारीख में जेल में मौजूद हैं और उनकी जमानत की कोई याचिका भी कोर्ट तक नहीं पहुंच पाई है। इस बारे में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कितने किसान, कितने इस तरह के जो लेबरर्स हैं वो आज की तारीख में जेल में हैं, और अगर जमानत मिलती है तो जो भी जेल के अंदर बंद है वो इसी ग्राउंड पर आएगा कि उनको इलेक्शन में कैंपेन करना, जमानत का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनको जमानत नहीं मिलती है, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया।